आज की बहस में, आज की डिबेट में यही कारण हम आपको बताएंगे कि असल में पाकिस्तानी आर्मी का काम है क्या। आइए देखिए एक छोटा सा पैकेज और फिर अपनी बहस शुरू करते हैं। ये सब जानना चाहते हैं कि आखिर बाजवा की सेना लड़ती क्यों नहीं है। तो चलिए आज हम इस रहस्य से पर्दा उठा देते हैं। पाकिस्तानी सेना फूड, बेकिंग, जूते, सुपर स्टोर और चाय के क्षेत्र में बिजनेस करती है। जरा मुझे बताएं, दुनिया की कौन सी फौज है जो डायपर्स बनाती है, जो बेबी फूड बनाती है, जूते चप्पल बनाते हैं, मोजरियां बनाते हैं। ये मेरे से जो पहले गेस्ट थे उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की फौज जो है वो जूते बनाती है। जी, वो जूते इसलिए बनाती है कि वो जूते आप लोगों को लगाने होते हैं, आपकी सेना को। आपने कहा कि पाकिस्तान की आर्मी अमीर बहुत ज्यादा है, तो मुझे नहीं पता कितनी अमीर है, लेकिन मुझे ये पता है कि आपकी आर्मी भूखी नंगी है। आपके फौजी वीडियोस अपलोड करते हैं कि भाई हमें बॉर्डर पे रोटी नहीं मिल रही। आपने बहुत कुछ बता दिया कि पाकिस्तान की आर्मी ये करती है, वो करती है। मैं आपको बताता हूँ आपकी आर्मी क्या करती है। 2004 में आसाम राइफल्स में मोना रामा के साथ जो हुआ रेप और उनका मर्डर के सो मच सो के बरहना औरतें, नेकेड वुमेन ने मार्च किया राइफल्स के हेडक्वार्टर की जानिब। उसके बाद MS जसवाल जो आपके मेजर जनरल थे, वो पिछले साल उनको फौज से कोर्ट मार्शल किया गया इसलिए कि उन्होंने भी आसाम राइफल्स में जब वो पोस्टेड थे वहां पे खातून अफसर के साथ सेक्सुअल हरासमेंट का केस हुआ। इतने यूज्ड टू हो गए औरतों को वहां पे सेक्सुअली हरास करने के, अपनी फौजी ख्वातीन को ही हरास करना शुरू कर दिया। बाकी बात यह है कि आप लोग कर तो कुछ सकते नहीं है, इसी तरह की बातें करेंगे। पाकिस्तान आर्मी इतनी कमजोर है तो आए पाकिस्तान पे कब्जा कर लें, कश्मीर वापस ले लें। नेशनल हीरो आपने कहा, आप क्या बहुत हीरो है? उसामा को भी हीरो मानते हैं आपके तो राष्ट्रपति पहले कह चुके हैं, मुशर्रफ साहब। मैंने वो यही कहा कि जो भी हमारा नेशनल हीरो है वो अपने मौकिफ उसने खुद पेश कर दिया। आप के दो नेशनल हीरो हैं, एक चाय पीने वाला, एक चाय बनाने वाला, अभिनंदन और मोदी। हमारे यहाँ हजारों नेशनल हीरोज हैं और हम सबकी इज्जत करते हैं और हर कोई आजाद है अपना मौकिफ रखने में। श्रीलंका में इमरान की हुई थू-थू। और इसके पास करने के लिए क्या है? कश्मीर दे दो, पैसे दे दो, देने के लिए क्या है? गधे ले लो, अफीम ले लो। ये पहुंच जाता है सुबह सुबह ड्रैग लगा के, है ना, और उसके नाक पे देखना पाउडर लगा होता है। साहब मैं जाता हूं अतर काज़मी साहब के पास। अतर काज़मी साहब, अतर साहब आपसे ये पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तान ने उस समय जब LTT था, तो नहीं, ये खत्म हो गया, प्रभाकरन भी मर गया, LTT पूरा डिसमेंटल हो गया, अभी अमनो चैन है श्रीलंका में। पाकिस्तान ने क्या मदद करी थी, कैसे मदद करी थी? देखिए, श्रीलंका की मदद का जहां तक ताल्लुक है, सबको पता है कि पाकिस्तान ने उनको मिलिट्री एड वगैरह दी थी, मिलिट्री एडवाइजर्स भी वहां पे गए थे, एयरफोर्स में उनकी मदद की थी और ये सब कुछ वेल डॉक्यूमेंटेड है, इसमें बताने की जरूरत नहीं। लेकिन यहाँ पे जिस तरह की बहस हो रही, जिस तरह की गुफ्तगू हुई, जिस तरह का जिक्र हुआ, उससे जाहिर होता है, पता चलता है कि जो पूरी दुनिया में इस वक्त इंडिया के हवाले से बातें हो रही हैं, उसकी वजह यही है कि जो आप लोगों का कोर्स ऑफ डिस्कशन है, ये बात करना कि जी खान साहब के नाक के ऊपर कोकेन का पाउडर लगा हुआ है। अगर हम कहें कि मोदी जी की दाढ़ी के ऊपर गाय का पेशाब लगा होता है जब वो उठते हैं सुबह, इसलिए को गौमूत्र पीते हैं, तो ये बड़ी घटिया सी और अजीब सी बात होगी। इस किस्म का कोर्स ऑफ डिस्कशन करना, इस किस्म की डिस्कशन करना, ये शो करता है कि आज इंडिया की जो पूरी दुनिया में जग हसाई हो रही है, उसकी यही वजह है। दूसरी तरफ चीन के कहने पर किस तरह से 20,000 जवान गिलगिट बल्टिस्तान में पाकिस्तान ने तैनात कर दिए हैं। यानी चीन और पाकिस्तान की इस नापाक दोस्ती को आज महाभारत में हम करेंगे बेनकाब। कि मसला ये है कि मैं इसका हल बता रहा हूँ, एज ए गुड नेबर मैं हल बता रहा हूँ कि आप एक दरखास्त दें पाकिस्तान को कि चाइना के साथ हमारा मसला हल कराएं और उनको वापस भेजें। हम आपकी हेल्प कर देंगे। क्या है अतर काज़मी, वाह वाह वाह, अतर काज़मी क्या बात कह दी आप? आप लगाएंगे हमारे लिए। मेजर साहब ने कहा कि पाकिस्तान इंडिया में नशा भेज रहा है। जिस तरीके की बातें कर रहे हैं यहाँ पे इंडियंस, मुझे यही लगता है कि नशा कोई करके आए हैं। वहां पे जो नशा गया हुआ है, वहां पे चाइनीज आए हैं और आप पाकिस्तान को रो रहे हैं। ये तो यकीनन कोई नशे की हालत में ही ऐसी बातें कर सकता है। तो लगता है कि पूरी आपकी सेना वो नशा करके सो गई है। मेजर साहब काइंडली मैं एक जवाब देना चाहता हूँ। आपने कहा कि पाकिस्तान पैसे पकड़ता है, पाकिस्तान पैसे पकड़ता है और वापस नहीं करता। मसला यह है कि इंडिया के अंदर जो घुसता है वापस नहीं निकलता। पाकिस्तान घुसा था, आधा कश्मीर ले लिया, अब आधा चाइना ने ले लिया। तो आपकी प्रॉब्लम यह है कि आपके मुल्क में जो भी आ जाता है कब्जा करके बैठ जाता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री दूसरे देशों के प्रति ऐसे बयान देते हैं, मैंने तो किसी को नहीं देखा। वो सिर्फ लैटिन अमेरिका की कुछ कंट्रीज हैं, छोटी मोटी, कुछ स्क्वायर किलोमीटर की, जहां पे ऐसे जिसको कहते हैं गैर संजीदा किस्म के बयान लोग दे देते हैं। अगर आपके मुल्क का वजीर आजम ट्विटर पे रोज बोले हिंदुत्व, उससे होगा क्या?
देखिए, बात यह है मेजर साहब कि जो सच्चाई होती है वो हमेशा कड़वी लगती है। अब इमरान खान साहब कोई मोदी को कोई गालियां तो नहीं देते, वो कुछ फैक्ट्स बयान करते हैं जो इस वक्त आपकी कंट्री में हो रहा है। यहाँ पे बात हुई कि पाकिस्तान एक गैर संजीदा मुल्क है, भारत बहुत बड़ी जमहूरियत है। भारत देखें इस वक्त हालत ये है मेजर साहब कि वहाँ पे एमनेस्टी इंटरनेशनल भी भारत छोड़ के चली गई। आपके यहाँ तो इंसानी हकूक के इदारे छोड़ के जा रहे हैं। हालत ये है कि आपके यहाँ पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, पूरी आपकी क्रीम, पूरी इंटेलिजेंसिया आपका एक बच्ची की ट्वीट के ऊपर, आप बच्ची को ट्रोल करता है ट्विटर के ऊपर, एक छोटी सी बच्ची को, इसलिए कि उसने भारत के किसानों के हवाले से बात डरा चीन, घबराया पाकिस्तान। अब न चीन बचेगा और न चीन का चमचा पाकिस्तान। अमेरिका के 3 जंगी बेड़े साउथ चाइना सी में क्या करने पहुंचा दिए? वो पिकनिक करने गए हैं वहां। अगर भूटान कह रहा है और नेपाल कह रहा है कि उनके यहां इंट्रूजन्स हुए हैं उसी तरह जिस तरह पीएलए ने लद्दाख में इंट्रूजन्स किए हैं। इनके बहुत सारी गलत फहमियां हैं। जैसे इनकी ये गलत फहमी है कि पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो नंबर 1 है। अमेरिका हो, चाइना हो, रशिया हो, वो पाकिस्तान को अगर कोई इंपॉर्टेंस देते हैं तो सिर्फ इसलिए देते हैं कि चलो ठीक है, इनको थोड़ी इंपॉर्टेंस दे दो, वरना फिर ये दहशतगर्दी करेंगे। क्या कभी आपने सोचा है कि सिर्फ चाइना ही क्यों इन्वेस्ट करता है पाकिस्तान में? अतर काज़मी साहब, पहले तो मैं थोड़ा सा ये जवाब देना चाहूंगा कि इधर अभी कहा गया कि भूटान और बर्मा भी अब चीन को कह रहा है कि आप हमारे इलाकों से निकलें, तो उन्हीं से आप लोग थोड़ा सा सीख लें। मोदी जी ने अभी तक एक दफा भी नहीं कहा कि जी चीन हमारे इलाके में आ गया और यहां से निकले। उस दिन जब वो वहां पे गए हैं बहुत पीछे एरियाज में, इसलिए कि आगे तो नहीं जा सके, आगे इंडियन आर्मी जा नहीं सकती, चाइनीज आर्मी है, तो पीछे खड़े होकर भी उन्होंने चाइना का एक दफा भी नाम नहीं लिया। इंटरनेशनल मीडिया ने भी ये कहा है मोदीज वेल्ड क्रिटिसिज्म ऑफ चाइना, कि उन्होंने खुल के चाइना का नाम नहीं लिया। तो आप भूटान और बर्मा से सीखे और चाइना का कम से कम नाम तो लेना मोदी जी के, चाइना निकले। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट, पाकिस्तान की एफडीआई आप चेक कर लें, दुनिया भर से इन्वेस्टमेंट होती है। हमारी दुनिया भर के हर मुख्तलिफ ममालिक के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं। आपने यहाँ पे बात की वैभव साहब ने कि पाकिस्तान सिर्फ दहशतगर्दी करा सकता है। देखिए, जहां तक दहशतगर्दी का ताल्लुक है, बलोचिस्तान का इन्होंने जिक्र किया, तो 2009 में आपके प्राइम मिनिस्टर ने एडमिट किया शाम उल शेख में कि हम बलोचिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहे हैं, जिसको बाद में बीजेपी ने कहा कि अगर हम 7 समुद्रों के पानी से भी धोएंगे तो ये स्टेटमेंट हम मिटा नहीं सकते। अब तो आप लोगों ने तो खुद एडमिट किया है। और दूसरा, पाकिस्तान के लिए बहरी बेड़े की बात करने वालों को यह याद रखना चाहिए कि अभी ये खुद आप लोग कह रहे हैं कि यूएसए के बहरी बेड़े आ गए और वो आके हमें बचाएंगे, तो ऐसे नहीं होता। और नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी की इन्होंने बात की, तो अगर आपको याद हो जम्मू के अंदर जो सांबा स्कैंडल है, आपका पूरा ब्रिगेड पाकिस्तान की इंटेलिजेंस के लिए काम कर रहा था, ब्रिगेड कमांडर 3 सीओ। तो मुझे लगता है कि इस दफा चाइना के लिए तो पूरा डिव आप लोगों का काम कर रहा होगा। आखिरी बात कहूंगा कि मोदी जी का जो कोरोना फंड है उसमें भी चाइनीज कंपनी ने पैसे दिए हैं, कम से कम वो पैसे तो वापस कर दें आप। जी बिल्कुल। इंडिया के खिलाफ बोलने से पहले का वहाँ शाम महमूद कुरैशी ने इंडिया के खिलाफ बोला, कराची स्टॉक एक्सचेंज अटैक में उनको कोरोना वायरस हो गया। मैं आई होप कि यहाँ से जो पैनलिस्ट घर जाएंगे इंडिया के खिलाफ इतना बोल के गया, आपकी चेक करवा लीजिए घर जाने से पहले।